हेलो, माय नेम इज कशाली कच्छी। वेलकम बैक ऑन दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब स्टार्ट करने से पहले अटेंडेंस मार्क करते हैं। अटेंडेंस के लिए आपको लिखना है आज के डेट पे ऑन। ठीक है, आप ऑन लिखेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने अच्छे से ये वीडियो देखा है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 आपका स्टैट्स का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, स्टैट्स वैसा है कि जनरली सम्स ही रहते हैं, पर चैप्टर नंबर 1 जो है वो थोड़ा बहुत क्या है, थ्योरी बेस्ड है। तो बहुत सारी आपकी थ्योरी आने वाली है, थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स आने वाले हैं, तो हम लोग उस हिसाब से देखने वाले हैं। टोटल ये पूरे चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं 5 लेक्चर्स में। ठीक है, थोड़े जो फैक्ट्स और फिगर्स है वो मैं आपको खुद बोलने वाली हूँ, वो मैं एक लेक्चर में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको करना रहेगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरी जर्नी किस हिसाब से जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेज है, ऑफलाइन बैचेस, सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में, तो आप वहाँ पे आके भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो www.ukiconline.com या तो iOS और एंड्रॉयड ऐप में आप कौटिल्य बैच में जा सकते हैं। 2024-25 करके एक नीचे सेक्शन रहेगा, उसमें ये सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब देखते हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन कंट्रीब्यूशन कैसा रहा था। तो मौर्यन एम्पायर मतलब 321 से लेके 296 बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पे इंडिया ने कंट्रीब्यूट, मतलब मौर्यन एम्पायर वो यूज कर रहे थे। उसके बाद एक बुक भी लिखी गई थी N.A. अकबरी, ठीक है, ये वाली, बाय अबू फजल ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। और वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि वो लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते थे। देखो, ये सारा थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स जाएगा। इनिशियली आपको ऐसा भी लगेगा कि मैम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पर हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तब। उसके बाद जाते हैं कि यूरोपियन डेवलपमेंट कुछ किस हिसाब से था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन डेवलपमेंट जो था वो टर्म स्टैटिस्टिक, अब आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, ये 1 मार्क में पूछा जाएगा कौन से ईयर में यूज़ किया गया था, क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स उसमें से ही डिराइव किया गया है। तो ये टर्म सबसे पहले गॉडफ्राइड एकेनवॉल ने किया था, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, 1749 में। बाद में 18th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स जो था वो सब स्टेट्स ने डिसाइड किया था कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए, तब उन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था। स्टैटिस्टिक्स जो है वो पहली बार फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797। ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं।
इनिशियली प्रोबेबिलिटी थ्योरी दो लोगों ने यूज़ की थी और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है प्रोबेबिलिटी, तो लाप्लास और गॉस ने यूज़ किया था। मतलब कैसे कैसे यूज़ होना लगा, धीरे धीरे कैसे उसका यूजेज बढ़ता गया, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हिस्ट्री वाला पोर्ट है। द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी कब फाउंड हुई थी? लंदन में 1834 में, द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। तब एक पूरी एक स्टैटिस्टिकल बॉडी इन लोगों ने स्टार्ट की थी। अब देखते हैं कि मॉडर्न एडवांसमेंट कैसे हुए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं ग्लेटन और कार्ल पियर्सन जो है, उन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उन लोगों ने बोला कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है जो साइंस में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूजेज होगा। प्रोबेबिलिटी में भी होता है। आप देखो क्रिकेट देखो, तो आप क्रिकेट में भी आपको आइडिया आएगा कि प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है कि ये मैच कोई अज्यूम करता है कि ये प्रोबेबिलिटी इतनी है कि इंडिया 98% से जीत जाएगी, 2% से हारेगी। लोग प्रोबेबिलिटी बनाते हैं वो चीज़ की, चांसेस कितने हैं। तो ये तो हर जगह पे यूज़ होगा। कार्ल पियर्सन ने सबसे पहली यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। फिशर ने ये सारी जितने भी थी उन्होंने जितना स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उन्होंने जेनेटिक्स, साइकोलॉजी और एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया। मतलब कितनी जगह पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। इन 1930s जो है वो पियर्सन और नीमन ने इसको और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद जाते हैं कि अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया में कैसा ग्रोथ रहा था। तो सबसे पहली चीज़ ISI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसने फाइंड किया था, मतलब किसने ये एस्टैब्लिश किया था? PC महालानोबिस ने 1931 कलकत्ता। ये भी 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी स्टार्ट किया गया था कि आपको मास्टर्स करना है स्टैटिस्टिक्स में, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1941 में ये स्टार्ट किया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो भी महालानोबिस ने बोला था, PC महालानोबिस ने, कि NSSO, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उन्होंने ही बोला था महालानोबिस ने। गवर्नमेंट के पास अप्रूव कराया 1950 में। और इंडिया में स्टैटिस्टिक्स को और डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी किया है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से पूरा हिस्ट्री जाता है, जो हिस्ट्री आपको फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से आपको याद रखने हैं। बाद में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन क्रॉक्सटन और काउडेन की। वेरी इजी, आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हम अकाउंट्स वाली डेफिनेशन कर रहे हैं, वैसे ही कुछ डेफिनेशन है कि द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? वो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, तो चैप्टर नंबर 2 में आप कलेक्शन देखेंगे। एनालिसिस करना सीखेंगे कि ये डेटा का मतलब क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जब हम 12th स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है, इसको एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट है वो स्टैटिस्टिक्स कवर करता है। स्टैटिस्टिक्स 2 डेटा को जनरली यूज करता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कुछ ऐसा होता है तो हम लोग देखने भी वाले हैं, और क्वालिटेटिव मतलब जेंडर या तो कुछ वैसे हिसाब से, ठीक है, फीलिंग्स, ये सारी क्वालिटेटिव डेटा चली जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी जगहों पे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा पे, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स पे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारे लोग इस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। वॉर के टाइम पे ऑपरेशन रिसर्च, ये वाला जो पोर्शन है आप जब बैचलर्स करने जाएंगे BCom टाइम पे तब आप पढ़ेंगे, और तब वर्ल्ड वॉर 2 में ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया था, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर नंबर 1। हो सके तो पॉज करके आप अपनी नोटबुक बनाइए, जहाँ पे लिखते जाइए साथ साथ में, या तो फिर साथ में अंडरलाइन करते जाइए। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए एवरीवन, बाय बाय।